दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। कहानी मृत रेल की आखिरी सीटी। रात का वक्त था, समय लगभग आधी रात का। आसमान में घने बादल छाए थे, बीच बीच में बिजली कड़क रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गांव के बाहर पुरानी पटरियों का रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे कि इस लाइन पर बरसों पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा यात्री मारे गए थे। उस हादसे के बाद से कभी कोई ट्रेन इस रास्ते से गुजरी ही नहीं। सरकार ने लाइन बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी गांव वाले मानते थे कि आधी रात के बाद यहां एक भूतिया ट्रेन दिखाई देती है। उस रात 4 दोस्त राजू, मोनू, अजय और दीपक पास के मेले से लौट रहे थे। रास्ता लंबा था, अगर वे मुख्य सड़क से जाते तो सुबह हो जाती, इसलिए उन्होंने कब्रिस्तान के किनारे से होकर रेलवे लाइन वाला रास्ता चुना। यह शॉर्टकट था, मगर डरावना भी। जैसे ही वे पटरियों के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनकी सांस खींच ली हो। चारों दोस्तों ने आपस में मजाक किया, अरे डर किस बात का, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। अचानक दूर से सीटी की आवाज आई, सब चौंक पड़े। दीपक बोला, ये ट्रेन की आवाज है क्या? बाकी तीनों हंस पड़े, अरे यहां से तो बरसों पहले ट्रेनें बंद हो गई, तू भी पागल है। लेकिन तभी काले धुएं का बादल उनकी आंखों के सामने से गुजरा और अगले ही पल उन्होंने देखा कि पटरियों पर एक पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन खड़ी है। उस ट्रेन के डिब्बे टूटे फूटे थे, खिड़कियों से लाल लाल आंखें झांक रही थीं। यात्रियों के चेहरे जले हुए और खून से सने थे और उनकी कराहने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। चारों दोस्तों की हिम्मत जवाब दे गई, वे पीछे हटने लगे, मगर तभी बाइक अपने आप बंद हो गई। उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। सामने खिड़की से एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, होंठों से खून टपक रहा था। उसने हाथ हिलाकर उन्हें बुलाया और गहरी आवाज में बोली, टिकट लो, सफर शुरू हो रहा है। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, मगर अचानक उनकी पीठ पर किसी ने बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। पीछे मुड़कर देखा तो दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, जिनके सिर नहीं थे, लेकिन सब हाथ बढ़ाकर टिकट पकड़ा रहे थे। डर के मारे दोस्तों की चीख निकल गई। तभी ट्रेन ने सीटी बजाई और चल पड़ी, मगर उस ट्रेन की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ चीखें और कराहें सुनाई दे रही थी। पटरियों पर खून बहने लगा और चारों दोस्तों ने देखा कि उनके पैरों के नीचे लाल लाल लकीरें खिंच गई हैं। राजू जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ में एक जली हुई टिकट चिपकी थी। मोनू चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। अजय और दीपक ने आखिरी बार देखा कि ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं और अंदर से लाशें बाहर गिर रही हैं, और फिर सब बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों ने उन्हें रेलवे ट्रैक के पास पाया। उनके शरीर पर जलने और काटने के निशान थे और चारों के हाथों में आधी जली हुई टिकट थी, जबकि उस लाइन पर पिछले 30 सालों से कोई ट्रेन चली ही नहीं थी। कहा जाता है कि जिसने भी उस भूतिया ट्रेन को देखा, उसका सफर अधूरा नहीं रहा। या तो वो गायब हो गया या उसकी आत्मा उसी ट्रेन में कैद हो गई।